आज आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहेगा? देखिए, हम लोग शुरू से झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद से कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को पहचान दीजिए, पहचान के बाद सम्मान दीजिए, और सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से दीजिए, और फिर व्यवस्थाओं का लाभ दीजिए। तो अभी तो पहचान दिलाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है, और पहचान भी जिस तरह से दे रहा है, तो पहचान देने के साथ साथ में जो सम्मान का बात होता है, सम्मान का बात तो यहाँ देख रहे हैं उस तरह से कुछ है नहीं। केवल एक आंदोलनकारियों को अपना एक पहचान पत्र देने के मामला में एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और वो भी जो डिसिप्लिन तरीके से आना चाहिए वो डिसिप्लिन तरीका से है नहीं। तो यहाँ पर भी बात हुआ था कि अभी सम्मान पहचान देने के साथ साथ वहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन अभी आंदोलनकारी लोग अभी तक अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए काउंटर से भटक रहे हैं और वो ढंग से मिल नहीं रहा है। तो हम लोग हेमंत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आंदोलनकारियों के चयन में जो सरलीकरण किए, तो सरलीकरण में काफ़ी आंदोलनकारियों को पहचान होने और चिन्हित होने का अवसर मिला, लेकिन सरलीकरण के नाम में कुछ फर्जीकरण भी हुआ है। तो हम लोग बार बार डिमांड किए थे मुख्यमंत्री महोदय से, गृह सचिव और बाकी सभी लोगों से कहे थे कि पहचान के में भी इस तरह से करिए कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं। तो इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन सरलीकरण का नाम से भी कुछ फर्जीकरण हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आयोग का कार्यकाल अगर बनाते हैं और तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मेंबर बनाइए कि जो जांच करके आपका फर्जीकरण को भी रोक करेगा, और सही लोग जो अभी तक छूट गए हैं उसको भी वहाँ शामिल कर लेगा। तो और साथ में अभी जो आंदोलनकारियों को सम्मान भी देना है, तो सम्मानजनक तरीके से देना है और समान रूप से देना है। जिसे यहीं पर ऑडिटोरियम में देखिए, अभी 4 दिन पहले छात्रों को प्रमाण पत्र जो दिया गया था, तो रक्षा राज्य मंत्री थे, गवर्नर थे, और सब बच्चों को सम्मान देने का हुआ, तो उस तरह से सम्मानित भी किया गया। तो उस तरह से यहाँ सम्मान का कोई व्यवस्था देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का नहीं है। सम्मान भी करिए तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से करिए, और साथ में फिर व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला है कि प्रत्येक आंदोलनकारी को व्यवस्थाओं का लाभ इस तरह से दीजिए कि हम समझते हैं कि आदरणीय गुरुजी जो 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को एक चिट्ठी लिखे थे कि सभी आंदोलनकारियों को 8,000 रुपये का पेंशन देना है, एक पक्का मकान देना है, एक उनके परिवार का नियोजन देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी लाभ देना है। इस तरह से एक बात था। तो हेमंत बाबू से हम लोग आग्रह करते हैं कि चलिए आप पहचान दिलाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, तो आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सम्मान देने का और व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला जो है उसको जो अभी तक लंबित है, तो उसको त्वरित करें। और आदरणीय गुरुजी का हिसाब से जो बोले थे, तो हम कहते हैं कि गुरुजी मॉडल लागू कर दीजिए कि प्रत्येक आंदोलनकारी को एक पक्का मकान मिल जाए, 8,000 पेंशन ले, और जेल जाने की जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दीजिए। तो इस तरह से व्यवस्था कर देने से हम समझते हैं कि सारा राज्य के आंदोलनकारी सारे लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अभी अपने जीवन काल में जो लंबे त्याग संघर्ष से कुर्बानी दिया है, वैसे लोगों को पहचान सम्मान देने का, व्यवस्था का लाभ देने का एक मामला है जो लंबित है। उसको तुरंत हेमंत बाबू से आपसे आग्रह है कि आप लोग कहता भी कि हिम्मत है तो हिम्मत है, सभी हम आंदोलनकारियों में एक हिम्मत है कि आप हैं तो सबको पहचान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, व्यवस्थाओं का लाभ मिल जाएगा। और अभी भी जो पहचान पत्र मिल रहा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो समान पत्र नहीं बोला जाए, खाली सिर्फ प्रमाण पत्र ही मिला जा रहा है। हम तो बोले कि ये पहचान देने की दिशा में एक कदम है, ये पहचान दिया जा रहा है, सम्मान नहीं है। सम्मान भी दिया जाता है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से। कौन इसका दोषी है? सरकार है, प्रशासन है? जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ पहचान पत्र दिया जा रहा है, तो एक पहचान देने की दिशा में कदम बढ़ा है। इस तरह से कहा तो ऑफिस में भी लोग को बुला के दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? होना यही चाहिए था कि जिस तरह से बच्चों को प्रमाण पत्र बढ़ता है, हम लोग तो उसमें भी एडीएम के यहाँ हम लोग जाकर के मिले थे प्रतिनिधिमंडल, और बातचीत भी किए थे कि प्रखंडवार और रांची महानगर इस तरह सब जगह के लोगों को अलग अलग जगह से व्यवस्था करा दीजिए ताकि वो उसको सब जगह से उस तरह से मिल जाए। और इस तरह से जैसे भी पहचान पत्र के लिए यही रांची टाउन में बुला करके सबको मारामारी टाइप का सब हो रहा था, धक्का मुक्की हो रहा है। तो लग रहा है कि आंदोलनकारियों का अपमान के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाए। आंदोलनकारियों का अपमान तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों में इस तरह का बात है। अपमानित करने का बात नहीं है कि आंदोलनकारियों को बुला देगा। प्रशासन के द्वारा जिस तरह व्यवस्था किया जाता है इसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन सरकार का जो मंशा, सरकार तो चल रही है हेमंत बाबू के हिसाब से। तो हेमंत बाबू कहीं न कहीं निर्देश है तो सब प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, इसलिए हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को भी अब सम्मानित करें। जगह जगह सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से देना है, और व्यवस्थाओं का लाभ भी देना है। तो इस तरह से आगे के जो करवाए हैं, हम लोग सब कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हम समझते हैं कि हेमंत बाबू आगे अच्छा व्यवस्था करेंगे और आगे सम्मान भी देंगे, तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से सबको मिलेगा।
नहीं, सरकार बहुत देर कर चुकी है ना। ये झारखंड अलग होने के तुरंत बाद देना चाहिए। और आज आंदोलनकारी हाशिए पर चले गए हैं और फर्जी आंदोलनकारी को सर्टिफिकेट अधिकतर बांटा गया, जो कि गलत है। मान के चलिए आज 25 साल हो गया झारखंड अलग हुए और 30 साल 32 साल का लड़का भी ले रहा है सर्टिफिकेट, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा गलत तो तो जिस तरह से आंदोलनकारी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो चिन्हित तो आप ही लोग करके दिए होंगे दादा? नहीं, कांके में से हम हैं और जितने लोग जानते हैं कांके से सबसे कम है वहाँ। बल्कि अच्छे लोग जो आंदोलन में समय दिए, सारा कुछ दिए, वो लोग आज पिछड़ गए और दूसरे ब्लॉक से ज़्यादा आ गया। और इसमें कहीं ना कहीं आंदोलनकारी ही सपोर्ट किया, जिसके चलते इस तरह से हुआ। तो आज आप लोग खुश हैं ना, जो प्रमाण पत्र आप लोग को मिला गया? खुश तो क्या रहिएगा, हम लोग तो आम लोगों के लिए लड़े ना। इस कागज से तो ठीक है, लेकिन झारखंड में जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ का लोग आज बेघर होते जा रहे हैं। अपना जो ज़मीन है पेट भरने का जरिया उसको बेच दिया जा रहा है, जिसके चलते आज लोग बेरोजगारी का आलम है। सक्षम नेतृत्व यहाँ नहीं रहा और झारखंड अलग बीजेपी और कांग्रेस का एक चाल था और आज वो लोग यहाँ बढ़ रहा है और झारखंड आंदोलनकारी या झारखंड नामधारी पार्टी पीछे हो रहे हैं। अपना परिचय देखें। चिंतामणि महतो, झारखंड आंदोलनकारी आजसू के पूर्व अध्यक्ष।